नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के डे 2 में आप सबका स्वागत है। आप हैं सतीश कुमार के साथ। अल्फ़ाबेट्स पे आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी के प्लेस पर ए रखा जाए, सी डी के प्लेस पे बी रखा जाए, ई एफ के प्लेस पर सी रखा जाए और यही सीक्वेंस आगे भी जारी रहे, तो नए सीक्वेंस में दाहिने से फर्स्ट लेटर कौन सा होगा? आंसर को कुछ इस तरीके से समझते हैं। ए बी की जगह ए को रखते हैं, सी डी की जगह बी को रखते हैं, ई एफ की जगह सी को रखते हैं और इसी सीक्वेंस में आगे हम लोग चलते हैं जेड तक। तो हमारा सीक्वेंस कुछ इस तरीके से तैयार होता है, ए से लेकर एम तक। सीक्वेंस तैयार होने के बाद राइट से फर्स्ट लेटर एम है ना? बिल्कुल आसान। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, विच लेटर विल बी द 7th टू द राइट ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब लेफ्ट से 17th लेटर के राइट 7वां लेटर कौन सा है? तो सबसे लेफ्ट में ए है, ए से 17th लेटर क्यू है और क्यू से राइट में 7th लेटर एक्स है ना? बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मिडिल मोस्ट वर्ड एज पर द डिक्शनरी अरेंजमेंट। नीचे एक सेंटेंस दिया है, अगर इसके वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करेंगे तो सबसे मिडिल में कौन सा वर्ड आएगा? यह सेंटेंस कुल 5 शब्दों से बना है। राम इज़ प्लेइंग विथ फुटबॉल। अब हम इन शब्दों के फर्स्ट लेटर को ध्यान से देखेंगे। तो बताइए, अल्फ़ाबेट में इन लेटर्स में से सबसे पहले कौन आता है? आर, आई, पी, डब्ल्यू या एफ? बिल्कुल सही, एफ। तो हमारा पहला शब्द है फुटबॉल। नेक्स्ट इज, थर्ड इज प्लेइंग, फोर्थ इज राम एंड लास्ट वन इज विथ। तो हमारा मिडिल मोस्ट वर्ड कौन सा हुआ? करेक्ट, प्लेइंग। अब हमारा अगला सवाल, यदि किसी कोडेड लैंग्वेज में सी, ए, के, ई को एफ, सी, एन, जी कहा जाए तो उसी लैंग्वेज में ए, पी, पी, एल, ई को क्या कहेंगे? दोनों शब्दों के करस्पॉन्डिंग लेटर्स को हम लोग ध्यान से देखते हैं। सी के 3 लेटर बाद एफ आता है, डी, ई, एफ। ए के 2 लेटर बाद सी आता है, बी, सी। इसी तरीके से के 3 लेटर बाद एन आता है और ई के 2 लेटर बाद जी आता है। अब इसी पैटर्न पर एप्पल को देखते हैं। ए के 3 लेटर्स बाद डी, पी के 2 लेटर बाद आर, अगेन पी के 3 लेटर बाद एस, फिर एल के 2 लेटर बाद एन और ई के 3 लेटर बाद एच। इस तरीके से हमारा आंसर हुआ डी, आर, एस, एन, एच। उम्मीद है आपने इस एडुटेनमेंट सेशन का पूरा लाभ उठाया होगा। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, आइए देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। पहला सवाल है, ए, ई, आई, डैश, यू। मैंने पहला क्लास में आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट्स में 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस सीरीज़ को देखकर आपको पता चल गया होगा कि ओ मिसिंग है। मेरा दूसरा सवाल था, बी, ओ, आर, ई इज इक्वल टू 40, तो एच, ओ, टी, ई, एल इज इक्वल टू क्या होगा? देखते हैं इसका आंसर। बी का वैल्यू 2 है, ओ का 15, आर का 18
और ई का 5। अगर इन चारों को ऐड करेंगे तो 40 आएगा। इसी तरीके से हमारा अगला होटल HOTEL का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। H का 8, O का 15, T का 20, E का 5, L का 12। अगर इनको ऐड करेंगे तो आंसर 60 होगा, तो हमारा आंसर 60 हुआ। अब देखते हैं अंतिम सवाल। HAND = IBOE, तो COPY = what? आंसर देखते हैं। H के बाद I आता है, A के बाद B आता है, N के बाद O आता है, D के बाद E आता है। इसी तरीके से हमारा आंसर होगा C के बाद D, O के बाद P, P के बाद Q, Y के बाद Z। जी हाँ, DPQZ। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगली वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।